हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो हम 46 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की इस सीरीज में। खत्म होने वाली हमारी ये सीरीज, सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं। आई होप आप सारी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो में मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन एंड उसकी क्वेरी को एक्सप्लेन किया है। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 47। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है सेकंड हाईएस्ट सैलरी। इवन ये सवाल मुझसे मेरे एक इंटरव्यू में भी पूछा गया था, तो बहुत अच्छा सवाल है एंड इजी भी है इवन। तो इसमें हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है एम्प्लॉय, और उसके अंदर 2 कॉलम गिवन है, एक है आईडी और दूसरा है सैलरी। दोनों अपने इन डेटा टाइप के हैं। जो आईडी है वो अपना प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होता है? ऐसा कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यूज हो। और हमें बताया हुआ है ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। इफ देयर इज नो सेकंड हाईएस्ट सैलरी, रिटर्न नल। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं। जैसे एग्जांपल 1 अगर हम देखें तो ये आईडी और सैलरी वाला कॉलम हमें गिवन है। आईडी 1 की सैलरी अपनी 100 है, 2 की 200 है एंड 3 की 300 है। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी रिटर्न करनी है, क्या होगी? 200 दिख रही है हमें। दूसरे एग्जांपल में हमें बता रखा है कि एक ही रो गिवन है, आईडी 1 जिसकी सैलरी है 100। सेकंड रो है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो कोई सेकंड हाईएस्ट सैलरी नहीं है, तो इसमें हम नल रिटर्न कर देंगे एंड वही हमने इधर रिटर्न कर दिया। कॉलम का नाम अपना होगा सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो हमें एलियास करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसकी क्वेरी खुद लिख के देखें एंड अगर नहीं बनती तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिखते हैं। तो इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं। इसको हम सब क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। इवन सब क्वेरी में भी 2-3 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं जॉइन से। इसको हम कर सकते हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस का यूज करके। तो मैं इधर जो मेरे को ईजीएस्ट अप्रोच लगती है दैट इज जॉइन, वो करके दिखाऊंगा। अगर आप किसी और अप्रोच से करते हैं तो उसको कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूंगा इधर फ्रॉम। एक ही हमें टेबल गिवन है तो हम इसका खुद के साथ सेल्फ ज्वाइन करेंगे। तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय, लेट्स से E1, बीच में डाल दूंगा मैं इनर ज्वाइन और लिखूंगा एम्प्लॉय E2। ज्वाइनिंग की अपनी एक कंडीशन होगी, तो मैं लिखूंगा ऑन और लिखूंगा E1 डॉट सैलरी इज लेस देन E2 डॉट सैलरी। ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, कोई भी सैलरी को बड़ा दिखा सकते हैं। और फिर हम फाइनली करेंगे अपना सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट करेंगे? तो एक बार मैं स्टार सेलेक्ट करके दिखा देता हूं आपको कि अपनी टेबल कुछ कैसी लगेगी, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए। तो अपनी टेबल कुछ ऐसी आएगी सेल्फ ज्वाइन करने के बाद। जो पहले के 2 कॉलम दिख रहे हैं ये अपने E1 है, और जो बाद के 2 कॉलम दिख रहे हैं ये अपने E2 हैं। तो अपनी कंडीशन ने क्या किया, E2 डॉट सैलरी अपनी हायर होनी चाहिए E1 डॉट सैलरी से। तो E1 की सैलरी लेट से 100 है तो E2 की 200 हो गई। अगर E1 की सैलरी 200 है तो E2 की 300 हो गई। एंड अगर E1 की सैलरी 100 है तो E2 की 300 हो गई, मतलब बड़ी होनी चाहिए। तो हम रिटर्न क्या करेंगे इसमें? सिंपली हम क्या करेंगे रिटर्न, हम जो अपनी E1 वाली सैलरी है उसका मैक्स रिटर्न कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इस टेबल में मैक्स क्या है अपना? 200, तो अपना आंसर हो जाएगा 200। एज सिंपल एज दैट। तो स्टार को हटा के मैं इधर लिखूंगा मैक्स और ब्रैकेट में लिखूंगा E1 डॉट सैलरी, और इसको एलियास कर देंगे हम एज कीवर्ड की मदद से सेकंड हाईएस्ट सैलरी से। तो अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है दोनों केसेस के लिए। जो अपना इनर जॉइन होता है ना, वो अपने नल वाले केस को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। तो अपने दोनों केस चल गए। एक बार अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं, और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो एक बार फटाफट से समझ लेते हैं हमने इसमें किया क्या। कुछ नहीं किया, हमने टेबल को अपने आप से ज्वाइन करवा दिया। इनर ज्वाइन हमने यूज़ किया ताकि सारे कॉलम्स और रोज जितने भी अपने सब कवर हो जाए। उसके बाद हमने ज्वाइनिंग की एक कंडीशन डाली थी। क्या थी वो कंडीशन? जो अपनी E1 की सैलरी है, यानी जो पहली वाली टेबल ली है हमने, उसकी सैलरी लेस देन होनी चाहिए अगली वाले टेबल से। इस कंडीशन के लिखने से क्या होगा, जो अपनी पहली वाली टेबल होगी ना, उसमें जो सैलरीज बचेंगी उनका जो मैक्स होगा वही अपना आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको रन करके दिखाया था अपनी टेबल में। तो हमने किया सेलेक्ट ऑफ मैक्स E1 डॉट सैलरी और उसको एलियास कर दिया सेकंड हाईएस्ट सैलरी से। तो ये मैंने क्वेरी लिख दी अपनी 3 लाइन्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।